तो हमने बात की थी सुपर गॉड पे, कॉमिक जो हमारे गॉड कृष्णा या कहें कल्कि से इंस्पायर्ड थी। और फिर हमने बात की कि कैसे डीसी और मार्वल हमारे गॉड्स को अपनी कॉमिक्स में कितनी बुरी तरह दिखाते हैं। पर इन सारी कॉमिक्स में एक चीज कॉमन थी कि ये सब फॉरेनर्स ने लिखी थी। पर आज मुझे मिली है द मैनी डेथ्स ऑफ लैला स्टार, जो लिखी है राम नाम के एक बंदे ने जो डीसी के लिए भी काम कर चुका है, पर इंडियन है। तो ये हमारे गॉड से इंस्पायर्ड एक इंडियन वर्जन कॉमिक है और ये लिटरली बहुत इम्पैक्ट डालने वाली कॉमिक है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऑफिस में जो आकाश में था और यहाँ पर काम करते थे देवता और यहीं से वो धरती को चलाते थे। और वहीं पे थी हमारी गॉडेस ऑफ डेथ जो माँ काली से इंस्पायर्ड थी। पर एक दिन सब बदल जाता है जब उन्हें ऑफिस में बुलाकर बताया जाता है कि उन्हें काम से निकाला जा रहा है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि डेथ के बिना दुनिया कैसे चलेगी। तो हुआ ये कि ह्यूमैनिटी ने लगभग अमरता का राज खोल लिया था। तो अब डेथ को धरती पे एक जवान लड़की लैला स्टार के नाम से रहना था। तो अब लैला का मिशन था कि वो अमरता को इन्वेंट करने वाले को ढूंढे, क्योंकि उसे इंसानों के बीच मुंबई में रहने का कोई शौक नहीं था। और ये बुक अपने 5 इश्यूज में यही बताने की कोशिश करती है कि मौत हमारे जीवन का कितना बड़ा भाग है। जैसा कि हमारे जैक स्पैरो ने कहा है कि जिंदगी का मजा तभी है जब मौत बिन बुलाए आए। हमारे वजूद का हर हिस्सा कयामत की आखिरी घड़ी तक एक रहस्य बनकर रह जाता है और यही तो मजा है। तो फर्स्ट टॉपिक है कॉमिक में जब मौत की देवी जिंदा होने से इतना चिढ़ती है कि जिस हॉस्पिटल में जिस बॉडी में वो अवतार लेती है यानी लैला स्टार, उन्हीं हाथों से वो एक बच्चे को मारने को भी तैयार हो जाती है, क्योंकि वही बच्चा आगे जाके अमरता को ढूंढेगा। तो अब लैला को लगता है कि वो तो मौत की देवी है, उसने करोड़ों लोगों को बिना किसी प्रॉब्लम के मारा है। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म के थे, किस समुदाय के थे, तो एक बच्चा क्या चीज है। पर एक आत्मा जो उसी हॉस्पिटल में थी वो बोलती है कि तुम डेथ थी। वो चीज डेथ को हिट करता है और वो उस बच्चे को नहीं मार पाती। और यही बताता है डेथ की सबसे बड़ी कमजोरी। तुम दूसरे की जान तभी ले सकते हो जब तुम्हें अपनी मौत की परवाह नहीं हो, क्योंकि अगर तुम जानते हो कि एक जिंदगी का महत्व क्या है तो तुम कभी भी किसी की मौत का कारण नहीं बन सकते। डेथ जिसने इतनों को मारा था अब एक जीवन से बंध चुकी थी और वो उस बच्चे को नहीं मार पाती। लैला हॉस्पिटल से बाहर भागती है पर वो सड़क पर गाड़ी से टकरा के खुद मर जाती है। लेकिन प्राण जो कि गॉड ऑफ लाइफ हैं वो उसे रिवाइव कर देते हैं और पूरी स्टोरी में वो यही करते हैं जब तक कि डेथ खुद मौत का असली अर्थ नहीं समझ जाती। अब यहीं हमारा दूसरा टॉपिक आता है बचपन। डेरियस वो बच्चा जो अमरता को ढूंढेगा वो अब 8 साल का हो चुका था। अब एक बच्चे के लिए दुनिया एक मेले की तरह होती है जिसमें हर समय कुछ अच्छा मिलता रहता है और उनकी आंखें तड़पती रहती हैं उसे देखने को। पर ये सब कुछ एक चुटकी में खत्म हो गया जब डेरियस को पता चला कि मौत क्या होती है। असल में उसके घर पे काम करने वाला नौकर मारा गया था, पर वो बच्चा ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि जिसके साथ वो गर्मी की छुट्टियां बिताता था वो अब उसे कभी नहीं देख पाएगा। वहीं लैला भी बैठी थी जब उस नौकर की बॉडी जलाई जा रही थी। लैला कंफ्यूज थी कि मौत तो प्रकृति का नियम है, फिर इंसान मौत को भी ऐसे मनाते क्यों हैं? क्यों वो इसे स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं? तो एक उड़ता हुआ कौवा बोलता है कि क्योंकि डेथ उनके लिए खास है। ये एक चीज है जो उन्हें याद दिलाती है कि अपने जीवन में उन्हें पीछे क्या छोड़ना है। उन लोगों के लिए जो अभी जिंदा हैं। कोई नहीं चाहता कि मरने के बाद लोग उन्हें कड़वाहट में याद करें। एक दिन तुम यहाँ नहीं रहोगे पर तुम अपने पीछे एक याद छोड़ के जाओगे जो कई लोगों को ना सिर्फ तुम्हारे बारे में पर खुद के बारे में भी जानने में मदद करेगी। जैसे हम सब ये सुनते हैं कि मरने से पहले मुझे कुछ बड़ा करना है, तो वो बड़ी चीज तुम्हारे हाथ में है, किसी प्रकृति के नियम के हाथ में नहीं। और जिस दिन तुम उस राह पे निकल जाते हो तुम एक मौत की तरफ बढ़ते हो अपने बचपन की मौत का शोक मनाते हुए। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है मीनिंग, अर्थ, परिभाषा। तो डेरियस अब बड़ा हो चुका है, 20 साल का। उसका पहला प्यार उसे छोड़ चुका है और उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत आग में हो गई। और लैला वही बन गई थी जैसे आजकल के कई एडल्ट्स जैसे कि हम तुम हैं। मतलब उसने पूछना छोड़ दिया था कि ये क्यों, वो बस अपनी लाइफ बिताए जा रही थी बिना किसी गोल के, ना मौत का डर, ना जीने की चाह। और इसीलिए इसका नाम था अर्थ, मीनिंग। वो जो अब वो भूल चुके हैं या ढूंढना छोड़ दिया।
बचपन के बाद उनकी लाइफ से अर्थ की भी मौत हो चुकी है और इससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। हम हमारे बचपन को याद करते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर जीवन का कोई मीनिंग नहीं ढूंढते। हमें बता दिया गया है कि जीने के लिए क्या क्या चाहिए और हम बस उसी रेस में लगे पड़े हैं उसे पाने के लिए, ताकि हम बची हुई जिंदगी प्रॉब्लम से दूर काट सकें। हम उस समय काल से दूर हैं जब नई नई चीजें इन्वेंट हो रही थी। हम उस समय काल से भी दूर हैं जब स्पेस की एक्सप्लोरेशन पर लोग जा पाएंगे। हम उस मिडल पार्ट में हैं लाइफ के और उस समय में हैं जहां एक शांति भरा जीवन मिलना ही हमारा गोल है और किसी भी मीनिंग, किसी भी अर्थ की तलाश अब हमें नहीं करनी। और कहानी का ये हिस्सा यही बताता है कि लैला और डेरियस दोनों खुद को खो चुके हैं और बस जिंदगी बिताए जा रहे हैं। अब आगे आखिरी पार्ट को खत्म करने के बाद हम इस टॉपिक पर दोबारा आएंगे। तो आखिरी पार्ट है लाइफ। तो ये पार्ट अगर शॉर्ट में समझाऊं तो जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम घर को छोड़ चुके होते हो, अपना नया घर बसाने की कोशिश करते हो जब तक तुम्हारी लाइफ की मौत नहीं हो जाती। और ये आखिरी पार्ट इसी पे फोकस करता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तुम्हारे कॉमिक पढ़ने के लिए, ताकि तुम एंडिंग जान पाओ कि क्या डेथ को उसकी जॉब वापस मिली, क्या डेरियस ने अमरता ढूंढी या नहीं, क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो लंबा हो जाएगा। और जो लोग इस कहानी में सच में इंटरेस्टेड हैं उन्हें ये जरूर पढ़नी चाहिए, जो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। तो जैसा मैंने बोला था कि पिछले टॉपिक पे वापस आते हैं, तो पिछला टॉपिक था जब मीनिंग की डेथ हो जाती है। तो मीनिंग से मतलब ये नहीं था कि तुम साधु महात्मा की तरह तपस्या करो और लाइफ का मीनिंग ढूंढो, क्योंकि हर जीव अलग होता है। तो अर्थ के अंत का सबसे बड़ा कारण है जब हम सोसाइटी में जीवन को एक जैसे जीने लगते हैं। हम एक दूसरे के जैसे दिखते नहीं हैं, हमें फिल्में अलग अलग पसंद आती हैं, हमारे ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। तो जब बारी जीवन जीने की आती है तो हम एक जैसा रास्ता क्यों पकड़ लेते हैं कि बस प्रॉब्लम से दूर कुछ पैसे कमाने वाली जॉब मिल जाए। अब मैं खुद मजबूरी की वजह से वैसा ही जीवन जी रहा हूँ ताकि घर पे मदद कर सकूं। कुछ साल और फिर मैं इससे बंध जाऊंगा, सब बंध जाओगे कि हाँ मंथली इतने पैसे आ रहे हैं, राशन लाके घर चलाना है और कभी कभी घूम आना है। तो क्या है ये मीनिंग और कैसे हम उसे ढूंढ सकते हैं? तो तुम्हारी लाइफ का मीनिंग है तुम्हारा पैशन। बचपन में हमारे पास सैकड़ों चीजें होती थी जो हमें फ्यूचर के लिए एक्साइट करती थी, हमें खुशी देती थी, हमें सपने दिखाती थी, पर प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारी चीजें खो जाती हैं। तो खुद का एक पैशन क्रिएट करो, चाहे वो कोई मूवी देखना ही क्यों ना हो, म्यूजिक बनाना हो या आर्ट या जिम, कुछ भी ऐसी चीज जो हमारी रेगुलर लाइफ में किसी काम की नहीं है और वही तुम्हारा मीनिंग है। हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ कोई नई जगह जाना, वो तुम्हारा मीनिंग है। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम सबके जैसे सेम दिन को रोज जियोगे तो तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे पर तुम्हारी लाइफ उसी 20-25 साल की उम्र में अटकी रह जाएगी। पर ये जो साइड एक्टिविटीज हैं ये सारी टाइम के साथ बेटर होती जाती हैं। तो तुम धीरे धीरे एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो हर दिन के साथ और बड़ा होता जा रहा है। जैसे अगर तुम आज ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो तो आज से 2 साल बाद तुम ड्राइंग कंपटीशन में जा सकते हो, उस लेवल पे पहुंच जाओगे। अब सेम जॉब रोज रोज करने से तुम्हारा प्रमोशन होगा पर तुम्हारी लाइफ वही रहेगी जो हर दूसरे बंदे की रहती है। और तुम अपने आसपास कितने बंदों को जानते हो जो कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं या कर करके उसमें अच्छे हो गए हैं? तो लाइफ में मीनिंग बनाना तुम्हारा ही काम है, चाहे वो दोस्तों के साथ बनाओ या अपने पैशन के साथ, कुछ ऐसा जो बस तुम्हारा अपना हो, किसी और का नहीं। और फिर वो चीज डेथ की वैल्यू भी बढ़ा देगी, क्योंकि फिर लोग तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी या जॉब से याद नहीं करेंगे, वो तुम्हें तुम्हारी स्पेशलिटी से याद करेंगे। और वही तुम्हारा मीनिंग, तुम्हारा एस्केप होगा धक्के खाने वाली लाइफ से। अब इस वीडियो में मैंने कॉमिक को जैसा समझा था उस हिसाब से तुम्हारे सामने रखा है, यानी मेरे नॉर्मल नरेशन से थोड़ा सा अलग। पर तुम इस कॉमिक को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से पढ़ सकते हो और खुद की लाइफ का मीनिंग ढूंढ सकते हो। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।